अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैसलाबाद पॉइंट और मेरा नाम है राना एहसान अली। पाकिस्तानी ताजर जिसने 30 मिलियन डॉलर तुर्की और शाम के उन मुसलमानों के नाम कर दिए हैं जो कि इस आफत की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में तनो तनहा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में एक पाकिस्तानी ताजर हैं, उन्होंने तुर्की के सफारत खाने में जाके 30 मिलियन डॉलर जो हैं वो अतिया कर दिए हैं और कहा है कि मेरा नाम ज़ाहिर ना किया जाए कि ये किस बंदे ने डॉलर जो हैं वो अतिया किए हैं। और 30 मिलियन डॉलर जो हैं वो उस बंदे ने अतिया किए हैं और एक मिसाल कायम कर दी है। कहा यह जा रहा है कि जब वो तुर्की के सफारत खाने में गया डॉलर जमा करवाने के लिए, अमदाद जमा करवाने के लिए, जब उसने कहा कि मैं 30 मिलियन डॉलर जो हैं वो तुर्की और शाम के उन मुसलमानों के नाम करना चाहता हूं, उनको डोनेट करना चाहता हूं जो कि मुश्किल की इस घड़ी में हम मुसलमानों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपनी कमाई से, अपनी इनकम से, अपने असासों से 30 मिलियन डॉलर जो हैं वो उन मुसलमानों के नाम करना चाहता हूं जो कि इसके हकदार हैं। जिस पर जो सफारत खाने का अमला है, कहा जा रहा है कि वो भी एक दफ़ा हैरत ज़दा हो गया कि इतनी बड़ी एक ख़तीर रकम जो कि ये पाकिस्तानी जो है वो अपने उन मुसलमान भाइयों के नाम करना चाहता है जो कि वाकई ही मुसीबत के अंदर है। ऐसे में उस बंदे ने 30 मिलियन डॉलर जो हैं वो अतिया किए और अतिया करने के बाद ये उनके साथ प्रॉमिस उनका हुआ कि वो अपना नाम ज़ाहिर नहीं करेगा और उसने कहा कि ये जो डॉलर्स हैं, ये जो रकम है, ये उन मुसलमानों पर ख़र्च की जाए जो कि इस टाइम मुसीबत में हैं, ज़ल्ज़ले की ज़द में हैं। इस पर शहबाज शरीफ जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो भी नहीं रह सके और उन्होंने भी बिलाखिर ट्वीट किया। और ट्वीट करते हुए उनका क्या कहना था आप पढ़ लीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि एक गुमनाम पाकिस्तानी की मिसाल देखकर दिल बहुत मुतासर हुआ जो अमेरिका में तुर्की के सफारत खाने में गया और तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए 30 मिलियन डॉलर अतिया कर दिया। ये इंसान दोस्ती के ऐसे शानदार काम हैं जो इंसानियत को बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर मुश्किलात पर फतेह हासिल करने के काबल बनाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये इन अल्फाज में उस बंदे को खराज तहसीन पेश किया गया जो कि 30 मिलियन डॉलर अतिया कर चुका है। ख़ास तौर पर सीरिया यानी शाम के जो मुसलमान हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि तुर्की तो पहले ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन जो शाम है, जो सीरिया है, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। आपको पता है कि शाम जो है वो मुसलसल जंगों की जद में रहा है और बहुत ही एक कमज़ोर मुल्क के तौर पे जाना जाता है शाम, लेकिन ऊपर से ज़ल्ज़ले की आफत ने उनको मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। इस पर मुझे एक बात याद आ गई। यूनाइटेड नेशन ने इन मुसलमानों के साथ एक मजाक किया है। यूनाइटेड नेशन ने ये ऐलान किया था कि हम उनकी मदद करेंगे। अब शर्म का मुकाम आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ 6 ट्रक वहाँ पे रवाना किए। शाम कितना बड़ा मुल्क है, कितना बड़ा एरिया शाम का मुतासर हुआ है ज़ल्ज़ले से, और ऊपर से ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादफ उनकी मदद भी की तो सिर्फ उनके साथ एक मजाक किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दर्द एक मुसलमान को मुसलमान का हो सकता है वो किसी को भी नहीं हो सकता। इस सूरत हाल में अगर इस तरह की तंजीमात जो कि आलमी तंजीमें हैं वो इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगी, वो इस तरह की शर्मनाक काम करेंगी, वो इस तरह के गिरी हुई हरकत करेंगी जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हों, तो फिर आप दूसरे लोगों से क्या तवक्को कर सकते हैं। तो ये एक शर्म का मकाम भी है यूनाइटेड नेशन के लिए कि आप सिर्फ 6 ट्रक रवाना कर रहे हैं जिनमें कंबल है और राशन वगैरह है, लेकिन अगर आप अमवात की देखें, मजमूई तौर पर जो अमवात हो चुकी हैं वो 25,000 से तजावज़ कर चुकी हैं। आज की रिपोर्ट के मुताबिक, आज की खबर के मुताबिक जो तुर्की और शाम के अंदर अमवात हो चुकी हैं, यानी कि 25,000 ऐसे लोग हैं जिनमें मर्द, बड़े, ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल हैं जो कि इस दुनिया से चले गए हैं। और हज़ारों लोग ऐसे हैं अभी जो ज़ख्मी हैं और हज़ारों लोग ऐसे हैं जो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में हैं। उनका पता नहीं कि वो ज़िंदा बच पाते भी हैं या नहीं। अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना रहम करम और फजल फरमाए और उनको सेहत याबी अता फरमाए। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे के तले दबे हुए हैं। उनको निकालने के लिए इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। डेड बॉडीज़ निकल रही हैं। जहाँ पर डेड बॉडीज़ निकल रही हैं वहाँ पर अल्लाह पाक के मौजज़ात भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई 56 घंटे बाद जिंदा निकल रहा है, कोई 72 घंटे के बाद मलबे तले से जिंदा निकल रहा है। और ये अल्लाह पाक की शान नहीं है कि वो जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे।
یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ تو میں اس بندے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو $30 ملین کا عطیہ دے گیا اور اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا۔ یقیناً ہم سب کو ان مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے جو کہ اس ٹائم دکھ، مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا احسان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔